अब लोग तो सर सब लोग जो हैं एसीओ में बैठे हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके घर में एक पंखा, वो पंखा भी चला। वीआईपी लाइन चल रही है लेकिन आम लोगों के लिए सर फरवरी महीने से आप डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बने हुए हैं, अब तक आपने सर क्या क्या किया? तो 71 लाख में से देखिए जनता को क्या मिलेगा सर 71 लाख में? यार कंपनीज है ना सर, ये कंपनी नहीं दे रही है रोजगार लोकल को, नहीं देखिए बाहर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल कंपनीज भी जितना हमारे कुछ तो देना कंपनी, आज लॉकडाउन है, कंपनी का काम चल रहा है, कंपनी के लिए कोरोना नहीं है लोग कहते हैं, फिर आप कंपनी में हमारे लोकल यूथ को एडजस्ट करवाइए। ये हमारे लिए क्राइटेरिया मैंने बताया, इन पे गौर जो है इंतजामिया और हम सब करेंगे, ऐसा आपको आने वाले हफ्ते 10 दिन में। अजय खान जी बोल रहे थे 10 लाख रुपए उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया, आपने क्या दिया सर? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डीडीसी चेयरमैन साहब ने क्या दिया हेल्थ डिपार्टमेंट? हाँ, डीडीसी चेयरमैन रियासी डिस्ट्रिक्ट के सर सिंह नाग जी हमारे साथ मौजूद है। सर फरवरी महीने से आप डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बने हुए हैं, अब तक आपने सर क्या क्या किया? लोग परेशान हो रहे हैं, महंगाई की मार, रोज़गार जो है एम्प्लॉयमेंट कंपनियों में नहीं मिल रही है। आज बिजली सर, आप लोग तो सर सब लोग जो हैं एसीओ में बैठे हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके घर में एक पंखा है सर, लाइट नहीं आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। डेवलपमेंट की तरफ किसी और लेके जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल जी, ये बड़े महत्वपूर्ण बिजली का मसला आपने कहा कि एसी में बैठे हैं जी, एसी भी बिजली से ही चलते हैं और बिजली हमारे पास आई तो पंखा भी चला। वीआईपी लाइन चल रही है लेकिन आम लोगों के लिए नहीं है सर, पूरे डिस्ट्रिक्ट का यही हाल है। वीआईपी लाइन तो चल रही है, बिजली का मुद्दा है इन दिनों में। तो वैसे भी आप देखें कि ट्रांसमिशन और उसके हवाले से जो लॉसेस होते हैं उनको लेकर के भी, और वैसे भी पहले भी तो आपको पता ही है कि पूरी पूर्ति जो है नहीं हो पाती है, ये बात सही है। इसके अलावा जैसे आके आपने कहा कि फरवरी महीने से बने हैं, हम देखिए इस वक्त तक एक जो नए इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप कर रहे हैं, सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो पहले का प्लानिंग होती थी, पहले की जो फंक्शनिंग होती थी, थोड़ा सा इस बार हट के है। तो इस बार जितने भी हमारे PRIs थे उन्होंने ही सारी प्रायोरिटीज़ जो हैं अपने जितना भी हमें सीलिंग्स मिली थी, बजट मिला है, उसकी रखी हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो प्लान अभी हमने रखे हैं ये पारित होंगे और उसके बाद ये अवेलेबल होंगे हमें अपने अपने एरियाज़ में खर्च करने के लिए। लोकल को रोजगार कंपनी में नहीं, आज भी नहीं सर, कितने महीने हो गए आपने ये कहा था कि मुद्दा उठाऊंगा। नहीं देखिए, लोकल का जो मुद्दा वो है, रोज़गार का मुद्दा जो है, और जो लोकल लगे हुए हैं वो भी आप आए दिन देखते हैं कि हर दिन नोटिस दे दिया जाता है कि आपको निकाल दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम उस मसले की तरफ अभी थोड़ा सा रुजू नहीं इसलिए भी नहीं कर पाए कि थोड़ा महामारी की वजह से सारा सिस्टम बंद था। हमारी प्रायोरिटी जो थी वो अपनी आप को भी सुरक्षित रखना और अपने ज़िला की आवाम को सुरक्षित रखना भी था। तो अभी जैसे ये लॉकडाउन फर्स्ट हुआ है और इसके थोड़ा सा और रिलीफ हमें महामारी की तरफ से जैसे ही मिलता है, तो मुझे उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर ये जो इश्यूज़ हैं जितने भी रेलवे कंपनीज़ को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और लैंड कंपनसेशंस हैं लोगों के, कोलैटरल डैमेजेस हैं, डैमेजेस टू एनवायरनमेंट हैं, डिफॉरेस्टेशंस हैं, डंपिंग साइट्स का जो गुंडागर्दी कंपनियां करती हैं, ये सारी बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो हमारे जहन में हैं। इंतजामिया में भी फेरबदल हुआ था, आपने देखा पिछले दिनों में। तो इन सब के चलते अब मैं समझता हूँ कि हालात थोड़े से स्थिर होने लगे हैं और ये जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं हमारे, इन पे गौर जो है इंतजामिया और हम सब करेंगे, ऐसा आपको आने वाले हफ्ते 10 दिन में। अजय खान जी बोल रहे थे 10 लाख रुपए उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया, आपने क्या दिया सर? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डीडीसी चेयरमैन साहब ने क्या दिया हेल्थ डिपार्टमेंट? हाँ देखिए, हमें जो PRIs की तरफ से एरिया डेवलपमेंट फंड जो था वो 10 करोड़ का दिया था। 14 मेंबर्स थे हम, तो हमने सभी को बराबर, क्योंकि ये जितनी भी कंस्टिट्यूंसीज़ हैं हर जगह डेवलपमेंट डेफिसिट है, इस डेफिसिट को पूर्ण करने के लिए हमने कोशिश करी है कि बराबर के जो पैसा उनको बांटा है, कोई 71 लाख एक डीडीसी एक मेंबर के हिस्से में आता है। तो 71 लाख में से देखिए जनता को क्या मिलेगा सर 71 लाख में से? जी, वो जो प्लान बनाए हैं अपने अपने ज़रूरियात के मुताबिक हर एक डीडीसी मेंबर ने बनाए हैं। मैं अपना आपको बताता हूँ कि इसमें मेरी जो थ्रस्ट एरिया सबसे पहला जो हेल्थ रहा है, इसमें 25 लाख की जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के लिए मैंने प्रावधान रखा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है, जिसमें वेंटिलेटर होगा, जिसमें बाकी जितने भी ऑक्सीजन की डॉक्टर इसमें अवेलेबिलिटी और सारा जितना भी है ये इसमें रहेगा।
ये प्रावधान हमारे पास आया था, इस 70 लाख में से हमने रखा है। ये बहुत ज़रूरी था हेल्थ के हवाले से। इस वक्त आप देखिए कि गरीब जो हमारा पेशेंट होता है रियासी का, उसको अगर कोई क्रिटिकल केयर की एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है तो 50-50 हज़ार, 45-45 हज़ार रुपया देना पड़ता है, और फिर शिफ्ट उसका जो पेशेंट है कोई एम्स में ले जाना हो या पीजीआई चंडीगढ़ ले जाना हो होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था, इसके लिए ये रखा है। और बाकी मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसीज़ में कुछ ट्रैक्टर रोड्स के ज़रिए जो कनेक्टिविटीज़ हैं हमारे मोहल्ले वगैरह, वो हमारी प्रायोरिटी एरिया रहा है। फिर उसके अलावा जो हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे लोगों का, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भमाग में फेयर्स होते हैं, मेले होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बैठने की जो सुविधा है जनरल पब्लिक के लिए, जिसमें मैक्सिमम जो बेनिफिशरीज हमारे हों, उस तरह की मेरी प्रायोरिटी रही है। बेरोजगारी एक अंतिम सवाल, रेलवे कंपनी इतनी है हमारे एरिया में, लेकिन यहाँ का यूथ बेरोजगार है, क्या कुछ करेंगे सर आप? देखिए, बेरोजगारी का जो आलम है हमारे ज़िला में और पूरे हम जम्मू कश्मीर में अगर देखें, यहाँ कंपनीज है ना सर, ये कंपनी नहीं दे रही है रोजगार लोकल को, नहीं देखिए बाहर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, कंपनीज भी जितना हमारा बेरोजगारी रियासी ज़िला में है, अगर पूरा सारा कंपनीज भी नहीं दे पाएंगी तब भी बेरोजगारी फिर भी कुछ तो देना कंपनी, आज लॉकडाउन है, कंपनी का काम चल रहा है, कंपनी के लिए कोरोना नहीं है लोग कहते हैं, फिर आप कंपनी में हमारे लोकल यूथ को एडजस्ट करवाइए। ये हमारे लिए प्रायोरिटी एरिया मैंने बताया कि अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में पूरे इंतजामिया, पब्लिक के जो PRIs और बाकी नुमाइंदे हैं वो बैठ कर के कंपनीज़ के साथ, जिसमें नार्दर्न रेलवे भी होगा, KRCL भी होगा, और जितने भी इनकी मैनेजमेंट है प्राइवेट कंपनीज, वो सब बैठ कर के हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत जल्दी मीटिंग बुला करके इस पर चर्चा करने वाले हैं और इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करने वाले हैं। जी शुक्रिया सर। तो DDC चेयरमैन रियासी सरब सिंह नाग जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, कोशिश की है हमने कुछ सवाल पूछने की, खास करके जो बेरोज़गारी है, अगर रेलवे कंपनी यहाँ पर हैं तो क्यों यहाँ के लोकल्स को रोज़गार नहीं मिलता है। बातचीत हमने कोशिश की है करने की, कुछ सवाल जो है वो भी पूछे हैं, उम्मीद है आपको जवाब मिले होंगे। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।